हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 11। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है बच्चों, वो है टू मैन आर स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली। A third man stands at the point C on x axis, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ में शो करें तो कुछ इस तरीके से शो होगा कि एक पर्सन जो है वो ए पे, मतलब कि ए पॉइंट पे खड़ा है, जिसमें कि जो x है हमारा वो पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है। तो मतलब कि जो पर्सन होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो है वो खड़ा है, ठीक है। इसके बाद b जो है x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी b पर्सन जो है वो यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है। अ थर्ड मैन स्टैंड एट पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कहीं पे एक पर्सन जो है वो स्टैंडिंग है, ठीक है, जो कि सी नाम से है। इफ बोथ मैन आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी, अगर जितनी दूरी पर जो है, ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ पर है, वैसे हमें बताया नहीं गया है कि कहाँ पर है ये सी पर्सन, ठीक है, बस हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस पे है। तो वो कितनी दूरी पर है, वो मतलब कि जो बी सी का डिस्टेंस है वो सी ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। तो अब ए जो है वो हमें दिया गया है 2 - 5 और बी दिया गया है -2 एंड 9। सी क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स आ जाएगा, तो वाई जो है वो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, ठीक है। ये सारा अंडर रूट में आ जाता है, यहाँ पर भी वो अंडर रूट में आ जाएगा। अब हम क्योंकि ए सी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए हमें क्या दिया गया है 2 एंड -5, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम x1 जो है वो इसको मान लेते हैं, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, x2 में से x1 माइनस करना है, ठीक है, यानी कि x - 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 यानी कि 0, माइनस में क्या है -5 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस में 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब BC के अकॉर्डिंग जो है b जो है वो हमें कितना दिया गया है -2 एंड 9। अब BC के लिए हम इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा x2 यानी कि x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस होता है ना यहाँ पे, और यहाँ पर भी हमें माइनस दिया गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, इसके बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 कितना है हमारे पास 0, और माइनस में जो यहाँ पे 9 है y1 उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ गया, ठीक है, रूट से रूट कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2ab होगा, ठीक है। तो 2ab कितना हो जाएगा 4x, 0 + 5 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या होता है a का स्क्वायर, यानी a हमारे पास यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में 2ab कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। 0 - 9 जो है वो क्या हो जाएगा -9, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। इसके बाद x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, +4 से +4 कट जाएगा, ठीक है। ये 4x है, यहाँ पे भी -4x है, इस -4x को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 25 है, 81 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 25 - 81 जो है वो कितना हो जाएगा माइनस का 56 हो जाएगा, ठीक है। और 4x + 4x कितना हो जाएगा 8x, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया -56, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x कितना आ गया -7। अब हमने c के जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो क्या थे x और, तो x हमने फाइंड आउट किया -7 और जो y है वो हमारा 0 था, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया -7 एंड 0, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो 0 स्क्वायर यूनिट है। तो इसके जो वर्टेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे, तो वो बेटा कोलिनियर होंगे। क्यों होंगे कोलिनियर, तो एरिया जो है ट्राइंगल का वो तभी जो है वो 0 स्क्वायर यूनिट हो सकता है अगर उसके जो 3 वर्टेक्सेस हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे जो है वो लाई करेंगे। ठीक है, और अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो वो किस तरीके का सिचुएशन बनता है, कोलिनियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है कि जो एडी है वो मीडियन है। ठीक है, और मीडियन जो होता है वो उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, तो यानी कि डी जो है वो मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख लेते हैं एक्स एंड वाई, यहाँ पे 5 और 5 है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, ये वाला x हमने लिया है, और ये जो हमारे पास x2 है, ठीक है, वो लिया है, x1 प्लस x2 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और जो दूसरा है हमारे पास यानी कि y1 प्लस y2, तो वो कितना है y, और यहाँ पे है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 5, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना दिया गया है हमें, -5 एंड -5। ठीक है, -5 एंड -5। तो अब इसको कैसे कर लोगे आप, यहाँ पे आपको दिया गया है x प्लस 5 2। ठीक है, किसके इक्वल है, -5 के, तो इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, और साइन जो है वो माइनस का लगकर -15 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जो है वो y फाइंड आउट कर लेते हैं, तो y प्लस में 5 अपॉन में 2, ये भी -5 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारा x हो गया, तो ये y था, है ना, इसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -10 प्लस 5 दूसरी साइड जाएगा माइनस का 5, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, -15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आया, यानी कि जो हमारे पास बी पॉइंट है वो क्या है, x भी हमारे पास -15 है एंड y भी -15 है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, द पॉइंट P which divides the line segment joining the point A and B। ठीक है, इसको हमने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे देते हैं, और उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, m1x2 m2x1। ठीक है, और उसको जो है m1 प्लस m2 हो जाएगा, और जो y होगा उसके लिए हम m1y2 प्लस में m2y1, और ये भी m1 प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वो मतलब m1 कौन सा है हमारे पास, x1 कौन सा है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये है 7 है वो x1 हो गया। ठीक है, और जो y1 है वो हमारे पास -6 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास x2 जो है वो 3 हो गया, और जो y2 है वो 4 हो गया। ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। अब बस वैल्यू पुट कर देनी है हमने, तो वैल्यू पुट करेंगे, m1 हमारे पास कितना है 1, उसको x2 से मल्टीप्लाई करना है, x2 कितना है 3। ठीक है, इसके बाद m2 कितना है 2, उसको x1 से मल्टीप्लाई करना है, x1 कितना है 7। ठीक है, इसके बाद m1 प्लस m2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। इसके बाद जो दूसरा नंबर है m1y2, m1 कितना है 1, y2 कितना है 4। ठीक है, प्लस में m2 कितना है हमारे पास 2, और y1 कितना है -6। ठीक है, m1 प्लस m2, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 3 हो जाता है। ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 अपॉन में 3, 14 में 3 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 17, 17/3, और यहाँ पे 4 -12 जो है वो कितना हो जाएगा -8 अपॉन में 3। अब देखो x हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास क्या वैल्यू आई, 17/3 एंड -8/3। तो एक हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट में आपको पता है यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव आते हैं दोनों x और y, यहाँ पर दोनों नेगेटिव आते हैं। ठीक है, यहाँ पर x हमारे पास नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और यहाँ हमारे पास जो है वो x जो है वो पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो देखो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है।
तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी इन राइट ट्राइंगल एडीसी। एडीसी ट्राइंगल में आपने जो है वो ये यहाँ पे ये साइन सी जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि राइट एंगल्ड है डी पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राइट एंगल्ड है, हमने सिर्फ ये वाला ट्राइंगल जो है वो लेना है। ठीक है, तो साइन सी बोला है, तो सी साइड से जो है वो हमने यहाँ पर देखना है। तो साइन सी की वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं पहले। तो साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सामने वाला जो भी, मतलब जहाँ पे भी हमें सी बोला है ना, तो सी के सामने वाला जो भी मतलब कि साइड बनेगा वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। अब हाइपोटेन्यूस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। एच स्क्वायर, तो ये हमारे पास एच है। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी हमें कितना दिया हुआ है? ये राइट ट्राइंगल है तो 4 जो है हमारा पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस जो है वो 3 हो जाएगा, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाता है? 25। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये इसको अंडर रूट में ले लेगा। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, यानी ये वाली साइड कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो P अपॉन एच था, तो हमने जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो सी के सामने वाला एंगल देखने जो कि परपेंडिकुलर होगा उसके लिए, तो 3 हो गया। और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? 5। ठीक है, तो 3/5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a जो है वो कितना होगा? तो यहाँ पे 7 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। ठीक है, अब sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 7। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो की है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो स्टेटमेंट है उसको जो है आपने ध्यान से समझना है और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमें दिया गया है, द वैल्यू ऑफ साइन ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो साइन ए की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल तो नहीं होता। ठीक है, तो जो है ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। बी पे राइट एंगल है। ठीक है, साइन सी जो है वो 0.5 है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए? एंगल ए का मेजरमेंट जो है वो आपने बताना है। तो साइन सी जो है अगर 0.5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 अपॉन में 10। तो इसकी कटिंग की तो क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब साइन कितने डिग्री पर? 1/2 होता है, तो 30 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो सी को किससे रिप्लेस किया? 30 डिग्री से रिप्लेस किया। ठीक है, यानी कि जो एंगल सी है वो हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इनको प्लस कर दोगे 120 हो जाएगा। अब 180 में से 120 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, उसमें सी पर राइट एंगल्ड है। ठीक है, तो सी, ए और बी यहाँ पे राइट एंगल्ड है। देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज। तो ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? ठीक है, तो बेटा अगर साइन सी है, ये 90 डिग्री का है, तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 में से जो है वो आपने 90 माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री पर वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 0 होती है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो 0 जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि गिवन दैट साइन ए, आपको साइन ए की साइन अल्फा की जो है वो वैल्यू दी गई है 1/2 एंड और कॉस बीटा की वैल्यू जो है वो दी गई है 1/2। ठीक है, तो आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। साइन अल्फा, ठीक है, वो हमें दिया गया है 1/2। तो 1/2 जो है वो कब बनता है? साइन 30 डिग्री पर। ठीक है,
तो साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 हो गया। तो थीटा जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब हमें दूसरा जो है वो क्या दिया गया है, और कॉस बीटा जो है वो हमें कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1.5, ठीक है, यानी कि 1/2 हो गया। तो इसकी भी वैल्यू जो है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा जो है वो 1/2 है। अब कॉस जो है वो 1.5 कब होता है, तो ये जो होता है 60 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। तो जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या आ गई, वो 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो हमें अल्फा और बीटा जो है वो उसकी वैल्यू पता चल गई। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, इन दोनों का सम कितना होता है। तो ये 60 है, ये 30 है, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, sin 3p इज इक्वल टू 3 sin p इज ट्रू व्हेन p। तो p की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं 0। तो sin 3p यानी कि sin, ठीक है, साइन 3 और p की वैल्यू जो है वो 0 ले ली हमने यहाँ पर, इज इक्वल टू 3 साइन p, ठीक है। तो साइन जो है वो क्या है, यहाँ पर 0 हो गया। तो 3 0 0, तो यहाँ पे 0 और 0 जो है तब इक्वल हो जाएगा, तो 0 डिग्री जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 tan 45 डिग्री और tan स्क्वायर 60 डिग्री -1 जो है वो कितना हो जाएगा। तो 2 tan 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, ठीक है। tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दोगे, -1, तो 2 1 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। -1, 3 -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 की कटिंग करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 जो है वो कब आता है, जब cos जो है वो 0 डिग्री होता है। देखो, जो tan 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है √3, ठीक है। cos 0 डिग्री जो है उसकी वैल्यू तो 1 होती है। sin 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू √3/2 होती है। और sec 45 डिग्री जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो √2 होती है। हमें इन्होंने क्या पूछा है, 1 कब आता है, तो cos 0 डिग्री पर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, sin 90 डिग्री, ठीक है। तो sin 90 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसको मल्टीप्लाई कर दिया sec स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो sec 45 जो है वो कितना होता है, वो होता है √2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसके बाद प्लस cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, प्लस में ये कैंसिल हो गया था स्क्वायर से रूट, तो 3 1 3, 3 + 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि है साइन a प्लस बी जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। और sec a माइनस बी जो है वो 2 के इक्वल है। तो जो है हमने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि साइन a प्लस बी जो है वो 1 के इक्वल कब होता है, साइन 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इधर लिख लेते हैं, साइन a प्लस बी जो है वो कब 1 के इक्वल होता है, जब साइन 90 डिग्री हो, ठीक है। और जो 1 के इक्वल था, ठीक है। इसके बाद sec a माइनस बी 2 के इक्वल कब होता है, जब sec 60 डिग्री हो, ठीक है। तो a माइनस बी जो है जब sec 60 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, हमने कर दिया a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, और a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री। तो ये जो है 60 डिग्री के इक्वल है। अब प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और यहाँ पे प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा, 90 + 60 150 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 150, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a हमारे पास क्या आ गया, 75 डिग्री। अब a प्लस बी अगर 90 डिग्री के इक्वल है, a हमारे पास 75 है, ठीक है, प्लस b 90 डिग्री है, तो b जो है वो कितना हो जाएगा, 90 - 75, 90 - 75 कितना हो जाता है, 15। यानी कि जो हमारे पास a है उसकी वैल्यू 75 डिग्री है, और जो b है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 डिग्री है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, अ राइट ट्राइंगल PQR हैज अ राइट एंगल्ड एट R, ठीक है। तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, R पे जो है ये एक मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो R
P एंड Q कर दिया हमने, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल Q जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, ये हमें पता चल गया 90 डिग्री है। और जो QR है वो 2√3 है, ठीक है। तो हमें फाइंड द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR, तो इनके साइड्स का सम जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमें पता है कि अगर ये जो है वो हमें ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है, तो tan 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री, यानी कि हम Q से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, PR आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा PR और बेस जो है वो हमारे पास क्या है, 2√3 है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1√3 होती है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √3 PR इज इक्वल टू 2√3। PR को यहीं पे छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2√3, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा। तो PR जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेन्यूज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो p हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 का कितना हो जाएगा, 12, यानी कि आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपके पास, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। स्क्वायर से ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, यानी कि ये साइड जो है वो हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है अब इन सब का सम कर लो, तो क्या है हमारे पास, 2 प्लस में 4 प्लस में 2√3, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 प्लस में 2√3 आ गया, 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, 3 प्लस में √3। तो देखो ये ऑप्शन है हमारे पास 2, 3 प्लस में √3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर उसे भी जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड बाय बाय।